हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल स्टडी नोट्स पीजे। क्लास 9th साइंस का अभी ओरिजिनल पेपर मुझे मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। सॉल्यूशन के साथ में मैंने अथवा वाले क्वेश्चन भी कवर किए हुए हैं, तो अथवा वाले क्वेश्चन के भी आंसर बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन बस बता दिए बाकी आपको आंसर ढूंढने हैं। नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा, साथ में यहाँ पे आपको PDF भी प्रोवाइड करी जाएगी सॉल्यूशन की। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए 914 नंबर का ये पेपर है, जो कि आपका यहाँ पे देखिए सेक्शन ए का पेपर है। लेकिन आप ये मत मानिएगा कि ये सेक्शन ए में बस पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, ए से लेकर के F तक ये पूरा पेपर पूछा जाएगा आपका। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ये चिंता नहीं करना है कि ये ओनली सेट ए का पेपर है, सभी सेट के लिए ये पेपर है। तो आपको एक एक क्वेश्चन समझना है और एक एक क्वेश्चन आपको रीड करना है और मेरे साथ याद करते जाना। तो गाइस, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि एक एक अंक वाले हैं। उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले 2-2 अंक वाले जो क्वेश्चन आपके जहाँ से स्टार्ट होते हैं अथवा वाले, और सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है, जिसमें कि पूछा गया है संकलन की प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहते हैं, ये हमें समझाना है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम संकलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। इसी में नेक्स्ट आपसे देख लीजिए, अब अथवा पूछा गया है इसी का। तो अथवा भी हम देख लेते हैं। यह 5वें का अथवा है, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अथवा भी मैंने कवर किए हैं। निक्षेपण किसे कहते हैं, हमें समझाना है। तो गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं या फिर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6वां पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां में पूछा गया है धातु एवं अधातु में 2 अंतर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती। ओनली आपको नहीं लगा देना है, तो यहाँ पे एक अंतर आपका हो जाएगा। सेकंड में है धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, यहाँ पे आप लिखेंगे कुचालक। अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। इसी में आपसे अथवा पूछा जाएगा 6वें का। तो चलिए अथवे का आंसर हम देख लेते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, हमें समझाना है, और एक मिश्र धातु का हमें नाम भी लिखना है। तो स्टूडेंट्स, मिश्र धातु किसे कहते हैं समझते हैं हम। किसी धातु को किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलाया जाता है तो एक प्राप्त मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे पीतल, या पीतल में कौन कौन सी धातु मिलाई गई है, जिंक मिलाई गई है 30% और कॉपर मिलाया गया है 70%। तो इस प्रकार से 6वें का अथवा का आंसर हो जाएगा। चैंपियन, इसी में नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा जाएगा। 7वां आपसे पूछा जाएगा समस्थानिक के 3 अनुप्रयोग आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। इसी प्रकार से कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग में होता है। तो ये आपको याद कर लेना है, साथ साथ में आप याद करते जाएंगे, आपको भी बेनिफिट होगा। 7वें का अथवा है, इसको भी देख लेते हैं हम। संभारक की हमें परिभाषा देनी है। संभारक क्या होते हैं, उदाहरण देना है। तो संभारक की सबसे पहले परिभाषा समझ लेते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं संभारक कहलाते हैं। संभारक का एग्जाम्पल आप जल्दी से देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, आर्गन और कैल्शियम। यहाँ पे आपको ये पूरा लिखना है, ये एग्जाम्पल है आपका, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जाएगा इसी में। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, न्यूरॉन का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से हम न्यूरॉन का नामांकित चित्र बना लेंगे। डेट्राइट, केंद्रक, तंत्रिका, ये न्यूरॉन का नामांकित चित्र है, और इस प्रकार से आप इस चित्र को बनाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। चैंपियन, इसी में क्वेश्चन नंबर 8वें का अथवा भी देखेंगे। जैसा कि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, अथवा भी हमने कवर किए हुए हैं। इन्हीं 2 प्रकार के पेशीय रेशों के हमें चित्र बनाने हैं एवं अंतर लिखना है और धारियां लिखनी है। तो ये धारियां है, यहाँ पे 2 पेशे हमने बनाए हैं, ये धारियां हैं, ये केंद्रक है इसका, और इसको क्या बोलेंगे हम, रेखीय पेशी है। रेखीय पेशी का नामांकित चित्र है और ये केंद्रक का नामांकित चित्र है। जल्दी से आपको इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ये समझ लेते हैं। रेखीय पेशी, यहाँ पे अंतर भी पूछे गए हैं। तो देखिए, यह ऐच्छिक पेशी का ऊतक है, यह अनैच्छिक पेशी का ऊतक है। अंगों में इच्छानुसार गति प्रदान करने में सहायक होती है। भोजन के पाचन श्वसन में क्रिया में सहायक होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, देखिए आप 9वें का अथवा।
यहाँ पे पहले नौवां देखेंगे हम, फिर अथवा देखेंगे। तो ऊतक किसे कहते हैं समझाना है, एक उदाहरण देना है। तो यहाँ पे देखिए चैंपियन, उन कोशियों का समूह जो आकृति में समान होते हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हैं, ऊतक कहलाते हैं। और ऊतक का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा संयोजी ऊतक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा। तो देखिए अथवा है, हृदय पेशी का एक विशेष कार्य आपको बताना है। हृदय पेशी बिना थके हुए एक लय में लगातार सिकुड़ने फैलने का कार्य करती है और रक्त को शरीर में पंप भी करती है। तो इस प्रकार से हृदय पेशी हो गया। हृदय पेशी में आपको इतना ही लिखना है। 9 का अथवा है, 2-2 अंक वाली क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 10वां। ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है। यहाँ पे अंतर पूछा गया है चाल और वेग में। तो यहाँ पे 3 अंतर दे दिए गए हैं, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लें। एक तो अंतर आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, चाल एक अदिश राशि है, ये सदिश है। यहाँ पे चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, और यहाँ पे आप देखिए वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। इसके बाद चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग सदैव ऋणात्मक, धनात्मक या फिर शून्य भी हो सकता है। तो ये तीनों अंतर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद कर लेना है, 2 अंक आपको पूरे मिलेंगे। इसी में एक अंतर और पूछा जाएगा दूरी एवं विस्थापन में, जो कि अथवा में रहेगा 10वें के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। मतलब आपको कोई एक अंतर याद करना है, ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, दोनों याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां पूछा जाएगा। तो 11वां को समझ लेते हैं हम। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यदि बिजली की चमक बादलों की गरज के मध्य 4 सेकंड हो, बिजली गिरने के निकटतम बिंदु की दूरी परिकलन कीजिए। वायु से ध्वनि की चाल यहाँ पे दी गई है 346 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम समझेंगे, सबसे पहले हम दूरी का सूत्र लगाएंगे, चाल इंटू समय होता है, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे ओनली हमने फार्मूला लगाया, जो हमें मान दिया गया था उसको हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अब 1384 आ गया, जो कि मीटर में आएगा। अब 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1384 अपॉन 1000 कर देंगे। 1000 करेंगे तो 1000 का भाग देंगे हम जैसे, तो जितने भी शून्य होते हैं उतने के यहाँ पे उतने शून्य गिन के दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 शून्य है, तो 1 2 3 और यहाँ पे 1 दशमलव लगाएंगे और ये संख्या जैसी की जैसी हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका हो जाएगा, जो कि किलोमीटर में आंसर होगा। इसी में देखिएगा आप एक और न्यूमेरिकल पूछा गया है, जो कि 11वें की अथवा में पूछा गया है। तो एक न्यूमेरिकल तो आपसे आएगा ही। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको समझ लेना है कोई सा भी। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी पर 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है? 16 मीटर। तो ये हमने आंसर करना यहाँ पे स्टार्ट किया है। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? 16 मीटर। टोटल हो जाएगी 32 मीटर। कुल समय कितना हो जाएगा? 4 सेकंड और 2 सेकंड, दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 सेकंड। इस प्रकार से 6 सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे दूरी आ गई 32 मीटर और समय आ गया 6 सेकंड। बस हम सूत्र लगाएंगे औसत चाल का, तय की गई दूरी अपॉन कुल समय। तो यहाँ पे ओनली हमें क्या करना है? 32/6 करना है। काटेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 5.33 मीटर सेकंड। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको याद कर लेना है। इसी में नीचे देखेंगे हम इसी का क्वेश्चन नंबर 12वां। तो क्वेश्चन नंबर 12वां में गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं हमें समझाना है। तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी विषय में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से और दर्शाते हैं। यहाँ पे कैपिटल जी आप नहीं लिखेंगे, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का मात्रक होता है मीटर सेकंड -2, ऊपर इनवर्स लगेगा 2 का। तो इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया है, जो कि अथवा है 12 का। द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखना है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। ये तो आपको याद कर लेना है। अदिश और सदिश हमेशा जितने भी अंतर आएंगे उनमें अदिश और सदिश एक अंक आपका क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। ऐसा ही मात्रक हमें लिखना है इसी में एक अंतर में। तो इसका किलोग्राम होता है, इसका न्यूटन होता है। और द्रव्यमान का मान सभी जगह पर एक समान रहता है। भार का मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है। तो ये 12वें का अथवा था, जो कि 2 अंक आपका पूछा जाएगा। चैंपियन इसी में नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है। 13 में क्या पूछा गया है? पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, फिर भी चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं गिरता, ऐसा क्यों? कारण हमें बताना है। तो देखिए क्या कारण है जिसके कारण पृथ्वी पर चंद्रमा नहीं गिरता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार चंद्रमा भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। चंद्रमा भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार
त्वरण पर वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह दूसरा नियम है। इसलिए पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा द्रव्यमान पर बहुत कम है, इसलिए हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर गति करते नहीं देखते हैं। क्योंकि देखिए सीधा सा कहने का मतलब है कि जो चंद्रमा है उसका गुरुत्वाकर्षण कम है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी की ओर गति नहीं करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा। तो देखिए क्या पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हमें बताना है एवं सूत्र लिखना है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की हम परिभाषा लिखेंगे। किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं। सार्वत्रिक नियम के अनुसार G इज इक्वल टू कैपिटल G mn इंटू डी स्क्वायर, यहाँ पे जहाँ m और n दोनों पिंडों के द्रव्यमान तथा d उनके बीच की दूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगिता का हमें वर्णन करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, आंसर दे दिया गया है, जल्दी से आप इसको नोट कर लें। सोनार से लेके आपको नोट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे देख लीजिए आप, सोनार से नोट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जलों में तक नोट कर लेंगे, इसी में आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पे स्थित से लेके आप नोट करेंगे, यहाँ पे जाता है तक पूरा नोट करते जाइए आप, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट आपको लिखने हैं, ये दूसरा पॉइंट रहेगा इसी में, और इसी में एक लास्ट पॉइंट रहेगा, ये इसका उपयोग से लेके जाता है तक आप ये पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा। तो इसको हम देख लेते हैं। 14 में पूछा गया है पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, ये हमें समझाना है। तो ये 14 का अथवा है, जल्दी से आपको ये पराश्रव्य ध्वनि की परिभाषा लिख लेनी है। यहाँ से आप लिखेंगे यहाँ तक। तो चैंपियन इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 के अथवा तक आपको आंसर बता दिए गए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में बताए जाएंगे। आपका अच्छा सपोर्ट देखने मिला तो आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर आगे बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कवर कर लिए हैं।